तो आज का जो चैप्टर है 15 जादू से अपने संबंधों को मधुर कैसे बनाएं। मिनती रहने से अच्छे से रीड करती थी। मिनती को जल्दी जल्दी बुलाओ, एनर्जी दो, जल्दी आए करके। चलो, यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या आपको उसके मुश्किल आ रही है या आपका दिल टूट गया है या आप किसी बात के लिए किसी से रोष रह रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटी हो या बेटा, साझेदार हो, बॉस हो, व्यावसायिक ग्राहक हो, ऑफिस के सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप इस कृतज्ञता से इसको आप सुधार सकते हैं। कैसे भी आपका रिश्ता बिगड़ गया हो, उनसे आप दूर हो, नाराज हो, किसी बात से आप रूठ गए हो, ये सब अपना अपना जैसे जैसे रूठे हो या कोई आपसे रूठा है, ये अपने आप को देखो। पहले लिस्ट बनाना है, आज कौन कौन आपसे रूठा है, लिस्ट पहले बना। तो हम लोग को लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आपका बेटी है या बेटा है, पड़ोसी है या बॉस है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, जिसके साथ भी है, ननद है, सास ससुर है, तो आप लिस्ट बना किसके किसके साथ रिश्ता आपका वैसे अप्रिय हुआ है। किसी भी बात पे हो, उसको छोड़ दीजिए, बस लिखिए। पहले 3 लिखिए, फिर धीरे-धीरे इसके ऊपर 1, 2, 3 ऐसे करके काम करेंगे। 1 जब हो जाएगा, फिर दूसरा करेंगे। अगर थोड़ा-थोड़ा है, तो उसको पहले पकड़िए। अगर ज़्यादा रिश्ता खराब है, तो आप उसको बाद में पकड़ेंगे। पहले छोटे-छोटे रिश्ते से जिससे अनुबंध है, उनको पकड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम लोगों को बिलीव हो जाता है, तब हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। और जो पहले से कर चुके हैं रिश्ते में, तो वो पकड़ सकते हो, ठीक है? जो नया है, जिनको ऐसे होता है या बिलीव नहीं होता है, तो पहले आप छोटे-छोटे रिश्ते को पकड़िए। जैसे मेरा था, मेरे फ्रेंड के साथ था। फ्रेंड तो नहीं, चुनमुन के साथ। उसके साथ मेरा कुछ था नहीं, लेकिन मैं उसी समय पहला मैं उसी का ही लिखी थी। बोले चलो लिख के देखती हूँ, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। मेरा उसमें कुछ गिल्ट मुझे मतलब था नहीं, कि दोस्ती मेरे साथ बात करने से भी ठीक है, नहीं करने से भी ठीक है। बस मैं मेरा जो भी बुक बताया मैं ऐसे लिखती हूँ। अब लिखने के बाद 1 साल के बाद उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ। अच्छे से मैं बातचीत की, अभी भी उसके साथ दोस्ती है, फ़ोन में बात करती हूँ। तो इसीलिए आप रिश्ते में बहुत मतलब काम करता है, मैजिक होता है, यकीन रखो। किसी से भी आपका हो, हाँ? तो उसको आपको दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना ये चैप्टर जो है ना, यहीं पर हम लोगों का ड्रीम जो रुकावट बनती है। क्यों हम लोग को नेगेटिव होते हैं, हर दिन सोचते रहते हैं ना, ये मेरे साथ बुरा की, अरे मैं तो ऐसे की नहीं थी, मेरे साथ क्यों बुरा हुआ? ऐसा क्यों मेरे साथ भगवान ने किए, जो भी हमको ऊपर तो तुरंत जब कुछ नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भगवान वाले के ऊपर बोल देते हैं, मैं तो कुछ किया नहीं था, मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मेरा तो गलती था नहीं। तो इसीलिए आप पहले देखो कौन सा रिश्ता है, ठीक है? तो असल में जब हमारा सपना किसी मुश्किल संबंध से सामना सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, तो उसमें से कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा-सी भी कृतज्ञ महसूस नहीं करते। इसके बजाय इस संबंध की समस्या के लिए सामने वाले को दोष मढ़ाने में जुट जाते हैं और
इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग का अनुबंध किसी से उठता है ना, तो ये है ना, सबके साथ होता है। हम लोग अपने आप को कभी गलती मानते नहीं, सब उसका गलती है, ऐसे क्यों किया, पूरा जुट जाते हैं। वो तो मेरे साथ ऐसे क्यों किया, उसका गलती है, मेरा तो कुछ गलती नहीं है। जिससे करते करते क्या होता है, हम लोग का रिश्ता और ज्यादा टूटते जाता है। ठीक है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हो, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता है हो, होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो क्या है इसमें, आप जब दोषारोप देते हो, करते, तो इसमें तो कभी तो सुधरने वाला तो है ही नहीं रिश्ता। ऊपर से आपका और रिश्ता बिगड़ते जाता है। आप और ज्यादा गड्ढे में गिरते हो। आज ही मतलब अरविंद सर बता रहे थे, सुबह का क्लास जो था, बोलते हम लोगों जिसके पास धन के मनी रिलेटेड वो बता रहे थे, मनी जिसके पास है उसको उसका बहुत घमंड रहता है। उसको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ जानता हूँ। हाँ। और जिसके पास कुछ नहीं रहता ना, उसके पास सब कुछ, मतलब जैसे धन है तो उसको दया है, वो अच्छा इंसान भी रहता है। तो इसीलिए तो ये रिश्ते में भी वही है, अगर कुछ रिश्ते में भी खराब हुआ ना, तो हम लोग सोचते हैं मेरा, अब सोचो ना, अभी जिस रिश्ते को पकड़े हो, अभी भी आपको लगता है ना कि मैं गलती तो मेरा तो था ही नहीं, मुझे ऐसे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ उसका रिश्ता ऐसे क्यों बिगड़ गया। हाँ। अब जब ढूंढोगे, कहीं ना कहीं आपका गलती होता ही है, कहीं ना कहीं उस इंसान को आप ठेस पहुंचाए हो, कि किसी जरिए से हो, या किसी को, मतलब ऐसे दूसरे इंसान के साथ अगर आप किए हो, तो आपके साथ भी वापस आता है। इसलिए आप ढूंढो इसको, देखो। और जिस इंसान के साथ आपका है, सास हो, ससुर हो, ननद हो, भैया हो, भाभी हो, मम्मी पापा को, जो कोई भी है, आप पहले उनसे अपना जो दोषारोप आप उसके आपस करिए, मतलब दोषारोप मत दीजिए। ठीक है। एक दूसरे को दोषारोप देने से ज्यादा दूरी बढ़ जाएगी। अब बुरी भावनाएं हटाने का जरूरत, आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावना को हटाने का जरूरत क्यों है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारों का पकड़ने जैसा है। जैसे आप उठाते हो, किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही हो। जब हम लोग किसी दूसरे को जब दोषारोप करते, तो वो क्या आता है, जलता हुआ जो अंगार जो है ना, जो आग लगती है, उसी के उसका जैसा ही गुस्सा है या दोषारोप है। अगर आप उसको ऐसे चिंगारी को ज्यादा उसको भाव दोगे, तो वो बढ़ते जाएगा। आप खुद उसमें जलोगे, कौन, आप खुद जलोगे। सामने वाला इंसान का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अब जितना उसके ऊपर, सामने वाले के ऊपर आप दोषारोप दोगे, अपने आप को खुद ही जलोगे। तो ये गौतम बुद्ध का है। ठीक है। ये जो कहावत जो है ना, क्रोध करना एक सुलगते अंगारों का पकड़ने जैसा है। जैसे आप उठाते हो, किसी दूसरे पर फेंकते हो, फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते आप ही हो। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देता है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। तो जैसे आप दोषारोप देते हो या घृणा करते हो, गुस्सा करते हो, नाराज होते हो, तो वो आप ही को जलाएगा। लेकिन जब आप कृतज्ञता करोगे, धीरे धीरे आपका वो घृणा भाव है, जो भी आपका कंप्लेनिंग था, जो भी नाराजगी था, वो धीरे धीरे आप खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चे के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और आपसे आपका संबंध अच्छे नहीं है, तो अपने बच्चे के चेहरे देखकर यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वो इस दुनिया में ही नहीं होते। बच्चे का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों को देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद करें। इससे न केवल संबंध में शांति और
राहत का माहौल बना रहेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चे को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता का शिक्षा दे रहे हो। तो सबसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक जो लेडी है उसका एक्स हस्बैंड के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स हस्बैंड के साथ अगर मेरा कुछ हो गया तो हम लोग दिन भर, जिसको जाने नहीं वो इंसान अच्छा नहीं था, वो था, लेकिन उस समय आपको क्या करना है, सोचना है कि आपका जो बच्चा है वो उन्हीं के वजह से है। आपके पास बच्चा गोद जो ले रहे हो, आपका जो सहारा है वो आपके पहले जीवन साथी के वजह से है। तो आप जितना कृतज्ञता करोगे, आप तो खुद शांति में रहोगे, उसके अलावा आपको बच्चे को भी आप सिखाओगे कि एक कृतज्ञता का रास्ता, कि बच्चा भी देखेगा अरे मेरे मम्मी कैसे, मतलब मेरे जो पापा हैं उनके प्रति इतना पूरा करने के बाद उनके प्रति कृतज्ञ हैं, तो बच्चा भी बदल जाएगा। तो धीरे-धीरे क्या होगा, यदि आप किसी संबंध को खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, तो आप दुखी हो, तो अपने दर्द से उभरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द का उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जिंदगी तेजी से काम करती है, अपनी कई दूसरे चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो इसमें वृंदावन जो है लेखिका अपने माता पिता के बारे में बोले, मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल ये मिले तभी से ये साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने आधार दुख दर्द को बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाशी। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के ये सारे अनुभव समय को याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कोई दशक तक बिताए थे। तो इसमें क्या है, राइटर जो उनके मम्मी पापा के बारे में बता रहे, जब उसके पापा का देहांत हो गया, बहुत दुखी थी। ऐसे नहीं कि आपका नाराजगी है, रिश्ता ऐसा होता है कि आपसे दूर हो गए, कुछ हुआ, उससे भी आप दुखी रहे थे, तो उस समय आप पूरा बीते हुए पल को आप कृतज्ञ करोगे, महसूस करोगे, लिखोगे, जनाओगे, तब आपका देखोगे जिंदगी में धीरे धीरे आपका फिर खुशियां लौटते आएगी और जीवन बदल जाएगी। ठीक है, जब ये कृतज्ञता किए तो एक एक करके उन्हें वो चीज मिल गई, इनके तरफ उन्हें सारी चीजों, मतलब धीरे धीरे उनके सब चीजें मिल गई, और रहने के वक्त उन्हें, लेकिन पिताजी के जीवित रहने वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। जब वो जीवित थे तब तो कृतज्ञता नहीं कर पाए थे। कृतज्ञता का इस साप्ताहिक कदम से के जरिए उनके सपने को जादुई तरीके से साकार करने के लिए अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनकी जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति में भी एक नया जीवन दिया। तो जब वो अपने पति के लिए कृतज्ञता करते गए तो उनके लाइफ में धीरे धीरे बदलते गया, और वो अपने सपनों को भी साकार किए। ठीक है, मतलब अगर अपना, मैं पहले भी बोली ना, अगर आपका ड्रीम में रुकावट हो रहा है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर किसी के साथ आपका नेगेटिविटी है, कंप्लेन है, इसको आप दूर करो। ठीक है, तो हर संबंध में सोना छिपा हुआ है। मुश्किल संबंधों में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्धि बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होगा। जब आप सोने को ढूंढ की खुदाई करें और उसे खोज ले, तो उसे लिख ले, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। तो जैसे आप
हर संबंध में बोल रहे कि किसी हर रिश्ते में आपका कोई ना कोई सोना मतलब अच्छा चीज है, आपको उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा। अगर मेरे साथ जब हम लोग का रिश्ता जब टूट जाता है या किसी के साथ अनबन होता है तो हम लोग को क्या ना उसमें खाली बुराई दिखता है, उसका अच्छा ही दिखता नहीं है। तो आपको जिसका भी आप नाम लिखे हो तो उसका अच्छा ही आपको ढूंढो और उसको लिखते जाओ, धीरे धीरे कृतज्ञता लिखते जाओ। इस वजह से अब आप रोज 15 मतलब 10 लिखा हुआ है लेकिन हम लोग 15 लिखते थे शुरू शुरू में। आपको 15 उस इंसान के बारे में आपको 15 अच्छी चीजें ढूंढ के आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। जब आप 10 चीजों के या 15 चीजों के अपने कृतज्ञता सूची 10 इसमें बुक में 10 लिखा हुआ है। जब आप 10 चीजों के अपने कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हो तो आपके पास व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हो वो है कि आपको मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपको ही जीवन के नुकसान हो रहा है। तब आप उतना दिन तक लिखोगे जब तक आपका उस इंसान के साथ मतलब आपको लगेगा कि नहीं अभी तो मेरे साथ उसका कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तब तक आप करते रहोगे। अगर आप कंप्लेनिंग मूड में हो तो ये प्रैक्टिस तब तक जारी रहेगा। आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, जब तक आप उससे उस इंसान का हर चीज को अपना माफ नहीं करते हो तब तक आप ग्रैटिट्यूड लिखते रहो, ठीक है। यदि आप किसी वर्तमान संबंधों में बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उन संबंधों को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखोगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध के जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसको लाभ मिलता है। यदि आप अतीत के कोई संबंध चुनते हो जहां उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी या शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों में भी जादू से बेहतर बनता जाएगा। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने का याद रखें। यदि इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक दोगे तो आपका संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। समझ में आया? अगर आपके लाइफ में नहीं था तो ठीक है, इसको याद रखो। अगर है तो काम करो। एक इंसान के साथ 2 इंसान के साथ है तो ज्यादा है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसको याद रखना है कि जब भी आपको किसी के साथ ऐसे संबंध कुछ हो रहा है तो आप तुरंत इसी प्रैक्टिस में बैठ जाए। ठीक है? समझ में इस चैप्टर को अच्छी तरह से? तो जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए। तो सबसे पहले तो नियामतें गिनना है। मुश्किल किसी एक मुश्किल मतलब टूटे संबंधों को चुनने और उसका बेहतर बनाना चाहते हो, उसको चुनना है। फिर बैठकर 10 चीजें सूची में लिखे और आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिखे। नाम लिखे, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। ये तो आपको पता है, लिखते हो हमेशा। हाँ, जैसे हम लोग लिखते हैं उस व्यक्ति के लिए। अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा जब रहता है ना हम लोग को कुछ दिखता नहीं है, क्या लिखे उसके बारे में, क्यों गुस्से से भरा हुआ रहता है, तब आप लिखोगे थैंक यू, आपका हाइट कितना अच्छा है, आपका नेचर कितना अच्छा है, आपका बाल कितना अच्छा है। पहले उसी से शुरू करो या उस पल को याद करो जब आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा था, कि दोनों आप साथ में बैठते थे। उस पल को याद करो, कैसे खुशी-खुशी आप उस बात करते थे, कहीं जाते थे साथ में। बचपन का कोई दोस्त है तो आप बचपन को याद करो, कैसे खेलते थे, स्कूल जाते थे, जैसे मैं करती थी। हाँ, तो मैं लिखती थी। तो ऐसा आप करो, अच्छे-अच्छे चीज़ को लिखो और धीरे-धीरे जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक आप इस काम को जारी रखो। रात को सोने से ठीक पहले आपका जादुई पत्थर पे करना है। तो आज का ये जो प्रैक्टिस है डे 15 का हो गया। और आप लोगों कौन-कौन कल का जो लिखे हो
जो 10 ग्रेटिट्यूड अपना ड्रीम के ऊपर, इसलिए मैं विजुलाइज करने भी बोल दी थी। कौन कौन किया है? कर लियो तो थोड़ा से हो गया है। और रेणु और रूबी, रूबी को फोन किए थे क्या संजू? अच्छा ठीक अच्छे से रूबीर एटा बहुत जरूरी थिला टिके देखिया पे होला ठीक अच्छे। भगवान सही समय रे जिनसा गुडा को एते जल्दी हुए है ना मैजिक कुकु से कॉलेज में कॉलेज का हमती नहीं, मु तो फर्स्ट थोड़ा ही करथिली, मैं तो पहली बार ही की थी। हाँ, मेरा उसके साथ उतना नहीं था, मैं करके 21 दिन या 2 में कुछ दिन करके फिर नेक्स्ट में पकड़ी थी, लेकिन मैं उतना ही की थी जितना जानती थी, लेकिन मेरा उसमें उतना कंप्लेन तमे जो सेल्फ लव फास्ट करथिलो सेति पे नहीं, उस समय मैं सेल्फ नेम नहीं की थी, मैं निशा मैम के क्लास में थी, मैं उस समय की थी, पर मैं उसका नेगेटिव ज्यादा बोली नहीं थी ना, उस समय बचपन के दोस्त थे, कितना नेगेटिव बोलेंगे, तो मैं इसीलिए करके छोड़ दी थी, क्यों मेरा मन में वो था ही नहीं। मैं ढूंढ ढूंढ के वो अच्छा अच्छा ड्रेस पहनती थी, और स्टाइलिश ड्रेस पहनती थी, हाँ अच्छा डांस करती थी स्कूल में। सांगो साथी को भी इतने नेगेटिव आते नहीं, जेंति म्यूजिकल को जे कोइटा है बाजे ये ज्यादा आता है अपने, हाँ तो जल्दी हो जाता है, दोस्त के साथ हो जाएगा जल्दी, लेकिन अपना जो रिश्तेदार के साथ जल्दी नहीं होता है, तो उसके लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। जो अपना हस्बैंड हो या अपने ननंद हो, सास हो, ससुर हो, हम लोग कंप्लेन करते ही हैं, कैसे भी हो, कभी नहीं बोलते कि वो अच्छा है करके। हर इंसान अच्छा है, हर इंसान के पास अच्छा कुछ ना कुछ नेचर है, मेरे पास भी अच्छा नेचर है, मेरे पास भी बुरा नेचर है, तो मैं जैसे बोल रही हूँ तो मेरा सामने वाले भी तो बोलता होगा ना, तुम ऐसे हो, उसे तो नाराज है, तो फिर हम लोग उनमें उसी को करते रहेंगे तो कैसे होगा, तो ये हो गया। अब ड्रीम को 10 सेंटेंस लिख लिए, थर्ड वाला है स्क्रिप्टिंग करना, तो आज आपका काम है उसके बारे में 8 मिनट जैसे वॉइस रिकॉर्डिंग होगा उसके बारे में स्क्रिप्टिंग करोगे, ठीक है। इसको आज लिखोगे, ये 2 दिन 3 दिन लगेगा, स्क्रिप्टिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट ड्रीम को मतलब नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, ठीक है। जो भी है आज अच्छे से लिख लो, अपना जो ड्रीम है थोड़ा सी अपना ड्रीम का प्रोस्क्रिप्टिंग अच्छे से लिखना है, ठीक है। संजू लिखना है, रोनू, रोनू का ड्रीम मुझे पता है इसलिए अच्छे से लिखो, हाँ, और रेनू का मुझे ड्रीम नहीं पता है, ठीक है। हाँ लिखो, मेरा ड्रीम मुझे पता है मैं क्या लिखूंगी, ठीक है, मुझे पता है। मैं अपना लिखूंगी, हाँ। मेरा अभी अपना चल रहा है, वेट। ऐसा करके ठीक है, तो आप लिखो और सबको चलो एक दूसरे को ब्लेस करो। कितना टाइम हुआ? सब संडे होने का बावजूद मतलब टाइम निकाल के सब आने के लिए थैंक यू। हाँ हाँ मंगलवार रे 4 हे परिबो, मंगलवार एटा तारिणी व्रत अछि ना सकाळ बेला, तारिणी व्रत अछि सेना। अच्छा ये बाहुड़ा बाहुड़ा बेल को तारिणी व्रत जो पड़े हो विपत तारिणी टा जो विपत तारिणी व्रत तो मु भी करे, मु भी संध्या बेले भी पूजा करबी तेन सेदिन। हां तो संध्या बेले केते बेले 4टा बेले तो ठीक अछि 4टा बेले कर लबा, 4टा ରୁ 5ଟା कि 4:30 ରୁ 5:30 संध्या रे पूजा करिवो ना, संध्या रे भी करिवो। नहीं नहीं सकाळे तो हमते भोगरे करे, संध्या रे पूजा मेळा पूजा करिवो, सकाळो जानती मंदिर को जानती मंदिर रे हुए ना। अच्छा ठीक है, वर्षा मंदिर को हाँ शाम को फिर मतलब यहीं से 4:30 बजे करेंगे, ठीक है। फिर ट्यूशन रहेगा ना, ट्यूशन हाँ, तो 4 बजे से भी कर लेंगे, जल्दी देखो काम खत्म हो जाएगा। 4:30 बजे उसको लिखा हुआ है, 4 बजे से 4 से 5 कर देंगे तो रोनू भी कर पाएगी, ठीक है। फिर मंदिर जा सब रेडी करना रखी देखो क्लास करिवो। चलो एक दूसरे को ब्लेस करो। खुशी कथा नमितानी आउडे खुशी कथा, मोर सानो झियो गोटे 70,000 प्लस वर्ड रो गोटे भर्स नोवेल अमेज़न केडीपी रे तार पब्लिश करिछि, सेटा तार माने आसी जाउछि भी ये रे, हां तेनो लिंक पठेई देबी, माने अमेज़न में कौन कौन अच्छा माने बही बुक टाइप रो
ହଁ ସିଏ କେତେ ଆଜି 6 ମାସ ହେଲାଣି ଲାଗିଥିଲା। 6 अच्छा ମାସ ହେଲାଣି ରାତି 2ଟା 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଟ୍ୟୁସନ ପାଠ କରିବ ଇଏ କରିବ ତାକୁ ନିଜେ ଲେଖିକି ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସିଏ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଏମ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖୁଥାଏ ବହୁତ ଲିଟରେଚର ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ମାନେ फील्ड है हाँ ପଏମ ଉପରେ ନୋବେଲ ଲେଖିବି। ତ ସେଟା ସେ 70,000 ରୁ ବେଶୀ ଅଧିକା 316 ପେଜ ହେଇଛି। ସେଟା ସିଏ ନିଜେ ଆମାଜନ କେଡିପି ରେ ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ଏବେ ଇ ବୁକ୍ अच्छा सुना जाओ हाँ ବାହାର କରିବ। अच्छा ये बुक ଲିଙ୍କ ଛାଡିଦେବୁ। ମୁଁ देखो କହିଲି ଏବେ ହଁ हाँ ଲିଙ୍କ ଟା ଦେଇଦେବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ। ବ୍ଲେସ କର ଛୁଆକୁ ଏମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢୁ ହଁ ଦେଖ ଛୋଟ ହଁ ବଡ ତାର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଅଛି ଟିକେ କଣ ଦେଖ ମୁଁ IBR ରେ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଁ ମା ମାନେ ଯଦି ଆସିକିନା ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ କରିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ ଭଲ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ରୁନୁକୁ ମୁଁ ଏଇନା କହୁଛି ତୁ ଲାଗି ପଡ ହଁ ହଁ ସବୁ ହଁ। ଜିନିଷରେ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେ ତାଙ୍କ ହଁ ଏତିକି ଅଛି ଆରେ ତାଙ୍କ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ବଢିଆ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଆସିବ। ତୋ ଡ୍ରିମ ଟାକୁ କେମିତି ପୁରା ହବ ଦେଖିବୁ। ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହେଲା ତାର ଡ୍ରିମ ମାନେ ଥକି ପଡିଛି ଆଉ ଆସିବନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ମାଉସୀ ରୁନୁର ଲାଗି ପଡିଛି ଆଉ ରୁନୁର ଡ୍ରିମ କଣ ଅଛି? ତା ଝିଅ ନିଟ୍ ପାଇବ। ଆସିବ ଆସିବ ସବୁ ଆସିବ ସବୁ ସହି ସମୟରେ ଆସିବ ହେଲା चलो ब्लेस कर एक दूसरे को अच्छा मोर कैमरा ऑन नहीं ସେତେବେଳୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖ ମୁଁ ଇଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକିନା ଏପଟେ ଦେଖୁଛି ତ ମୁଁ ସେପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ବସିଲେ ଏଟା ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି ତ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ବ୍ଲେସ କର थैंक यू खुशी 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 दिन की शुरुआत खुशी खुशी दिन की समाप्ति थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ आ समस्ते खुशी रहो आज संडे टाକୁ बहुत बढ़िया बिताओ बढ़िया बढ़िया खाଇବା बनेगी ना खाना बना के खाओ हाँ और अच्छे से अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ चलो कल फिर सुबह मिलते हैं मॉर्निंग 10:15 को